हेलो फ्रेंड्स। आज इसमें क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी होगा और ज्योग्राफी का ये चैप्टर 4 है, जलवायु, जिसे क्लाइमेट कहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर का क्लास 1 पार्ट 1 वीडियो बना हुआ है, जिसमें आपको जलवायु, मौसम क्या होते हैं और जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, मॉनसून क्या है, ये सारी कुछ उस वीडियो में बताया गया है। तो आप इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको ये जो चैप्टर है जलवायु क्या है ये आपको अच्छी तरह से समझ आए। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, पेज नंबर 50 निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 50 से आज इसमें इस वीडियो में स्टार्ट होगा। तो आप सभी लोग भी अपने पास किताब निकाल कर रख लीजिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने आपको यहाँ से, भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में यानी समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में तापमान सम यानी एक जैसा एवं स्थल के मध्य यानी जमीन के बीच विषम पाया जाता है, यानी अलग अलग तापमान पाया जाता है। कहाँ? जमीन के बीच में। यानी कि मैदानी क्षेत्र में तापमान क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें आपको बताया गया है आगे, फिर ये सभी दैनिक विभिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं वार्षिक दृष्टि से भी दिखाई देती है। अब दिसंबर की रात में कारगिल जैसे स्थानों पर न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। दिसंबर में जो कारगिल एक जगह है, शहर है जो लद्दाख में, तो वहाँ तापमान कितना होता है? -40 डिग्री रहता है वहाँ का तापमान। ये कारगिल आपका लद्दाख में पड़ता है। कारगिल आपका लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अभी वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिसमें लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। यूनियन टेरिटोरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो कारगिल है, इसका दिसंबर में तापमान कितना रहता है? -40 डिग्री, जो आपका लद्दाख में पड़ता है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या कितनी है? 28 वर्तमान में। जून जून माह में यानी जून के महीने में तिरुवनंतपुरम, केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, या चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो चेन्नई में तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कह रहा है कि उसी समय पश्चिमी राजस्थान यानी जून के महीने में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कहाँ? राजस्थान में। लेकिन चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में ऐसा नहीं है टेम्परेचर जून के महीने में। वर्षा की दृष्टि से मासीराम में औसत वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है। तो विश्व में जो सबसे अधिक अगर वर्षा होती है तो वो है आपका मासिन राम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है मासिन राम में। मासिन राम। अब यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है ये आगे हम बताएंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहे जानने के लिए कि मासिन राम में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो मासिन राम है आपका किस स्टेट में पड़ता है? तो ये मासिन राम आपका मेघालय स्टेट में पड़ता है। मेघालय। मेघालय स्टेट में क्या पड़ता है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम जो स्टेट है आपका मेघालय। मेघालय की राजधानी आपका शिलोंग है। कैपिटल इसका शिलोंग है। राजधानी शिलोंग। भारत की सबसे साफ नदी, एक नदी का नाम है, भारत की जो सबसे साफ नदी है उसका नाम है उमन गोत नदी। भारत की सबसे साफ नदी जिसका नाम क्या है? उमन गोत नदी। उमन गोत नदी, ये भी आपका मेघालय में पड़ता है। उमन गोत नदी
जो भारत की सबसे साफ नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। जबकि जैसलमेर, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, जैसलमेर, जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। अब क्वेश्चन कहेगा कि वर्षा किस यंत्र से मापा जाता है, यानी कि वर्षा मापी यंत्र का नाम, तो वर्षा मापी यंत्र का नाम है रेन गेज। रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है कि कहाँ पर कितना वर्षा हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछता है किसी किसी एग्जाम की, वर्षा मापी यंत्र का नाम क्या है, रेन गेज है। अक्टूबर नवंबर में दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में लौटते मानसून से अच्छी वर्षा होती है। तो आपको पहले जानना है भारत के मानसून में कि मानसून पहले भारत में कहाँ और कैसे प्रवेश करता है, फिर ये मानसून कैसे लौटती है। तो इसमें भी आपको ये सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। जबकि उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। दिसंबर जनवरी में कश्मीर के किसान ठंड से कांपते होते, उसी समय केरल तट के मोपला स्थानीय जनजाति केरल तट के केवल एक लुंगी पहने खुले बदन धान की खेती करते हैं। यानी एक लुंगी से पहन करके क्या करते हैं, धान की खेती केरला में। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम में घटती जाती है, जिससे लोगों के भोजन, वस्त्र एवं आवास में विभिन्नताएं पाई जाती है। अब है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है, ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि भारत में भारत में मानसून कैसे प्रवेश करता है और कहाँ से प्रवेश करता है। देखिए पहले इसमें समझ जाते हैं कि मानसून क्या होता है। देखिए भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। अब देखिए मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, और ये मौसम शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मौसम अरबी, मौसम से ही बना है मानसून, और ये मौसम किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। तो बोलेगा आपको कि मौसम किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा, या मानसून किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो मौसम शब्द से। अब देखिए इसका मतलब होता है, ये मानसून का मतलब होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें, ठीक है। दिशा बदलने वाली पवनें को क्या कहते हैं, मानसून। अगर सरल या आसान भाषा में समझा जाए तो मानसून उसे कहते हैं जो बारिश कराने वाले बादल होते हैं, उन्हें मानसून कहते हैं, ठीक है। बारिश कराने वाले जो बादल होते हैं उसे क्या कहते हैं, मानसून। तब वही इसमें समझेंगे कि कैसे भारत में मानसून आता है। देखिए इस चैप्टर को पढ़ रहे तो ये शब्द आपको बार बार आएगा कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेन शैडो। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, रेन शैडो क्या है, इस चैप्टर में आपको समझना है। तो देखिए क्या होता है कि जब यहाँ ये देखिए ये हो गया आपका समुद्र, तो समुद्र की ओर से जो हवा यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो हवा में नमी भी आएगी, इधर से आ रही है पानी की तरफ से तो हवा में नमी भी आएगी, ठीक है। तो इस ओर हवा बहेगी, फिर इस ओर हवा बह करके ये क्या बनने जाएगी, ये हवा में नमी आ जाएगा, फिर इधर वर्षा होगी, ठीक है, वर्षा होगी। तो ये जो बारिश से पानी से वर्षा होगी, तो देखिए ये क्या है, ये आपका हो गया पहाड़, ठीक है, यह हो गया पर्वत। तो यहाँ पर वर्षा होगी, ठीक है, यहाँ पर वर्षा होगी, लेकिन इस पर्वत के इस साइड वर्षा नहीं होगी आपका, पर्वत के इस साइड आपका वर्षा नहीं होगा। अगर ये वर्षा होगा भी, ठीक है, अगर यहाँ पर इस साइड पर्वत के दूसरे साइड, अगर पहाड़ के दूसरे साइड वर्षा होगी भी तो बहुत कम होगी, नाक के मात्रा के बराबर होती है वर्षा। तो पहाड़ के जिस साइड, मतलब ये साइड वर्षा नहीं हुई तो इसे हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे। पर्वत के जिस तरफ वर्षा नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र। आप लोग अब समझ गए कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जिस तरफ पहाड़ के जिस साइड क्या होती है, वर्षा नहीं होती है या ना के बराबर वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। पहाड़ के इस साइड जो बारिश हो रही है इसे वृष्टि छाया क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ वृष्टि छाया क्षेत्र कहेंगे। तो इस चैप्टर में बार बार आएगा कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, तो इधर बारिश क्यों नहीं होती, तो पर्वत के जिस साइड या पहाड़ जिस साइड वर्षा नहीं होती उसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में रेन शैडो कहते हैं। ये हो गया आपका पृथ्वी, और ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा।
देखिए इसमें कहा फेरल का नियम, इसमें फेरल का नियम क्या होता है उसको जान लेते हैं। ये हो गया पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खिंचा हुआ है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। ये हो गया आपका उत्तर, तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये डायरेक्शन हो गया आपका दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध गोला का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। तो ये भूमध्य रेखा। अब देखिए इसमें फेरल का नियम क्या कहता है कि अगर धरातल पर जो हवाएं चलती है, तो पृथ्वी के गति के कारण जो हवाएं चल रही है, तो पृथ्वी क्या कर रही है, एक जगह स्टैचू नहीं है, वो घूम रही है, मोशन कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, घूमती है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब। तो पृथ्वी के घूमने, ठीक है, पृथ्वी की घूमने या गति के कारण क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है दाहिने ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो बाहिने ओर मुड़ जाती है। अब देखिए इसमें कहना क्या चाहता है फेरल का नियम, पहले आपको लिख देते हैं फेरल का नियम क्या है। फेरल का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली हवाएं पृथ्वी के गति के कारण, पृथ्वी के गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हवाएं मुड़ जाती है या चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलेंगी वो दाहिने ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए इधर से जो हवा आ रही है तो ये दाहिने ओर मुड़ जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं आएंगी तो उत्तरी गोलार्ध में बाहिने ओर मुड़ जाएंगी, और उत्तरी गोलार्ध से जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी वो आपका बाईं ओर मुड़ जाएगी। देखिए इसको याद रखिएगा एस से। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, तो वह आपका दाईं ओर मुड़ेगी। ठीक है, राइट साइड में। जैसे इधर से हवाएं आई तो इस ओर मुड़ जाएंगे। ठीक है, हवाएं क्या होती है, इस ओर मुड़ जाएंगे। और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्या होगी, राइट साइड में मुड़ जाएगी। अब है कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं आएंगी। अगर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं आती है तो वो आपका बाएं साइड में मुड़ जाएगी हवाएं, बाएं साइड यानी कि लेफ्ट। अगर इधर से हवाएं आ रही है, उत्तरी गोलार्ध से हवाएं आ रही है, तो ये आपका बाहिने साइड ऐसे मुड़ जाएंगी हवाएं। तो यही है आपका फेरल का नियम। याद रखिएगा कि जब उत्तरी गोलार्ध से हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी तो बाईं ओर मुड़ जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो आपका दाईं ओर हवाएं मुड़ जाएंगी। यह है आपका फेरल का नियम। अब देखिए भारत में मॉनसून। तो भारत में जो मॉनसून यानी बारिश जो स्टार्ट होती है वो सबसे पहले केरल के मालाबार तट से स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी ये कैसे स्टार्ट होती है तुरंत बताते हैं। और ये शुरुआत कब होती है, मतलब केरल पर केरल स्टेट में यानी मालाबार तट पर बारिश कब होती है या मानसून कब आता है, तो ये जून के प्रथम सप्ताह में आता है। ठीक है, मानसून कब आता है, जून के प्रथम सप्ताह। तो भारत में जो मानसून है वो जून के प्रथम सप्ताह में आती है, और किस डायरेक्शन से आती है, दक्षिण पश्चिम से। तो मानसून कहेगा कि भारत में मानसून आने की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से भारत में मानसून आती है। अब ये आती कहाँ है, तो मालाबार तट पर आती है। ठीक है, मानसून जो आती है मालाबार तट पर आती है, और मालाबार तट आपका केरल में है। तो कहेगा भारत में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, तो केरल में। केरल में आपका भारत में सबसे पहले वर्षा, भारत में सबसे पहले वर्षा तो कहाँ होती है, केरल, मालाबार तट पर होता है। केरल में भारत में सबसे पहले वर्षा कब होता है, जून के प्रथम सप्ताह में। मानसून आने की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। कहाँ पर, मालाबार तट। चलिए इस मैप में अब समझते हैं कि भारत में पहाड़ी कहाँ कहाँ है। क्योंकि वर्षा होती है जो बादल से, तो बादल किसी पहाड़ी से, पर्वत से टकरा करके ही वर्षा होती है। तो देखिए वर्षा होने में पहाड़ का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी से वर्षा होती है। तो देखिए भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से पर्वत और पहाड़ है।
ये हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ऊपर में 4 हो गया। ये पूरा एरिया क्या होता है, हिमालय का एरिया होता है ये पूरा उत्तरी। अब है आपका, ये हो गया आपका अरावली, विंध्य, सतपुरा। अरावली, विंध्य, सतपुरा, अरावली, विंध्य, सतपुरा, ये हो गया आपका राजमहल की पहाड़ी। फिर इधर आ जाइए, डाफला, मिसमी, मिकिर की पहाड़ी। इधर हो गया गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया हो गया। फिर ये हो गया आपका नीचे में हो गया आपका, ये हो गया पश्चिमी घाट की पहाड़ी, और ये हो गया आपका पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कटा छटा नहीं है, लेकिन पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कटा छटा है। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर 2 में भी पढ़े थे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। अब देखिए, भारत में जो मानसून आती है वो आती है आपका दक्षिण पश्चिम से। मानसून आने की दिशा है दक्षिण पश्चिम। मानसून आने की दिशा क्या हो गई आपका, दक्षिण पश्चिम। और जो मानसून आती है वो जून में आती है। तो जो ये जो कर देख रहे रेखा भारत के बीच से जो गुजर रहा है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। ये क्या हो गया, कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरते, ये आपको पार्ट 1 वीडियो इसी चैप्टर के क्लास 1 में बताए थे। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा, ये 8 राज्यों से होकर गुजरते, इस समय जून में क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा के एकदम सामने होता है। सूर्य क्या होती है, कर्क रेखा के एकदम सामने होती है जून के महीने में। अब क्या होती है कि जो हवाएं होती है वो नीचे से ऊपर आती है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आती है, क्योंकि भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो देखिए, फेरल का नियम में था कि जो दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो किधर, बाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो उस समय क्या होता है कि जो सूर्य की स्थिति होती है वो कर्क रेखा के सामने होती है। सूर्य की स्थिति क्या होती है, कर्क रेखा के सामने होती है। तो क्या होता है कि इधर से हवाएं क्या आ रही है, इधर से हवा आ रही है, यहाँ हो गया सूरज का किरण, और यहाँ पर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और ये हो गया हिंद महासागर। तो जब यहाँ पर सूरज की स्थिति क्या होती है, कर्क रेखा के एकदम सामने होती है, तो यहाँ का पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। यहाँ का पानी गर्म होकर भाप बनने लगता है। यहाँ का पानी गर्म होकर के, क्या आप लोग भी जानते हैं, भाप बनता है। और इधर से नीचे से क्या हो रही है, हवाएं आ रही है, नीचे से हवाएं आ रही है, और यहाँ का पानी भाप बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या करती है, हवाएं इधर आते आते ये बाईं साइड में मुड़ जाती है। ठीक है, भारत भी इधर है, और नीचे में यहाँ है आपका केरल मालाबार तट, यहाँ हो गया आपका मालाबार तट। तो हवाएं इधर से आती, जब उत्तरी गोलार्ध में आएगी तो हवाएं किधर, बाएं साइड, राइट साइड में मुड़ जाएगी। तो ये हवा इधर आकर के इधर यहाँ से टकरा जाती है। ठीक है, और हवा में क्या होगा, नमी बहुत होगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, हवा में पानी, ये पानी जा रहा है, नमी जा रहा है भाप बन के। तो यहाँ से ये मानसून टकराता है, ये हवा यहाँ पर आके मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर टकराती है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ का पानी गर्म होकर भाप बनेगा, और नीचे से हवा आ रही है, हवा आके कहाँ टकराएगी, ये केरल में, केरल के मालाबार तट से टकराती है। ठीक है, केरल के मालाबार तट से मानसून जो हवाएं आती है वो टकराती है, मालाबार तट से टकरा करके। ठीक है, यहाँ भी आपका इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी है यहाँ पर भी। तो ये यहाँ से टकरा करके 2 भाग में बढ़ जाती है। यहाँ से ये हवाएं क्या होती है, 2 भाग में बढ़ जाती है, जिसकी 2 शाखाएं हो जाती है। तो यहाँ से हवाएं आ करके केरल के मालाबार तट से आ करके क्या होती है, 2 भाग में बढ़ जाती है। ये क्या होती है, 2 भाग में बढ़ जाती है। एक चला जाता है आपका जो शाखा है, एक चला जाता है बंगाल की खाड़ी की तरफ, और एक चल जाता है आपका अरब सागर इस साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 2 भाग में बट गई। मानसून जो है वो 2 भाग में बट गई। तो एक हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो जिस तरफ गई तो वो हो गया आपका बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। और दूसरा जो है वो अरब सागर की शाखा हो गई, अरब सागर की शाखा। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 भाग में बट गई। एक हो गया बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक हो गया अरब सागर की शाखा। तो भारत में जो मानसून आ रही है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है। तो ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसकी 2 शाखा हो गई। मालाबार तट से ये जब टकराई तो ये कितने, 2 शाखा में बट गई। एक हो गया आपका अरब सागर की शाखा, और दूसरा हो गया आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा।
अब देखिए यहाँ जो मानसून टकराई तो पहाड़ के इस साइड वर्षा होगी, ठीक है, ये पहाड़ी के इस साइड वर्षा होगी बहुत अच्छा से झमझम। लेकिन पहाड़ के इस साइड वर्षा क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वृष्टि छाया हो गया आपका, ये साइड क्या हो गया, पहाड़ के दूसरा साइड वृष्टि छाया, तो इस तरफ वर्षा झमझम होगी लेकिन इस साइड वर्षा नहीं होंगी। अब देखिए ये वाला जो एरिया बीच वाला रहेगा, ये एरिया क्या रहेगा, सूखा रहेगा, क्यों? क्योंकि इस तरफ वर्षा नहीं होगी, ये हो गया आपका वृष्टि छाया। अब यहाँ से ये आगे बढ़ेगी केरल, केरल कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से फिर आगे बढ़ करके ये इसकी 3 शाखा हो जाएगी, ठीक है, इसके फिर ये 3 भाग में बढ़ जाएगा। एक आपका चल जाएगा विंध्य विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के पास, एक इधर चल गया आपका, एक चल जाएगा अरावली की तरफ, और एक चल जाएगा आपका गिर पहाड़ी की तरफ। ये गुजरात में हो गया आपका गिर पहाड़ी। तो इसकी 3 शाखा हो गई। सबसे पहले क्या हुई, मालाबार तट से ये टकराई, मालाबार तट से ये टकरा करके इसकी 2 शाखा हो गई, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ये आगे बढ़ेगी, आगे हो गया, ये हो गया केरल आपका, कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर ये 3 भाग में बढ़ गई। एक हो गया आपका इधर चल गया विंध्य और सतपुड़ा के बीच, एक हो गया अरावली के आगे चल जाएगा, फिर एक हो गया आपका गुजरात में गिर की पहाड़ी के पास, ठीक है, ये 3 भाग में बढ़ जाती हैं। अब ये शाखा है तो यहाँ पर हो गया आपका गिर पर्वत, यहाँ से टकरा कर यहाँ बारिश झमझम होगी, लेकिन ये हो गया आपका वृष्टि छाया, यहाँ पर बारिश नहीं होगी, यहाँ होगा सूखा, ठीक है। तो इधर हो गया ये सौराष्ट्र वाला एरिया में होगा आपका बारिश, गिर के पहाड़ी के नीचे इधर नहीं होगा। फिर ये सतपुड़ा के बीच में होगा बारिश, यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश से निकल करके, जो अरब सागर में गिरती है तो नर्मदा नदी पूरा भर जाती है पानी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंध्य और सतपुड़ा के बीच एक शाखा हो गई, यहाँ बारिश होगा। फिर ये चल जाएगा अरावली, अरावली में क्या होगा कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, ये जो बीच वाली शाखा जा रही है यहाँ बारिश नहीं होगी। अब बारिश क्यों नहीं होगी, ये देखिए ये जो पहाड़ ये सीधा है, ये कैसा बना हुआ है, सीधा स्थित है, तो यहाँ इसको क्या होगी कि ये इस शाखा को रोक नहीं पाएगी, ठीक है, ये जा रही है जो मानसून इसे रोक नहीं पाएगी। अगर ये इस टाइप से रहता, इस टाइप से रहता तो इसको रोक देती तो यहाँ राजस्थान में सूखा नहीं होता, बहुत बारिश, यहाँ भी पूरा हरियाली होता, और तो इसलिए ये अरावली की पहाड़ी नहीं रोक पाती, फिर ये अरावली पार कर जाती है, मानसून मानसून की ये शाखा अरावली को पार कर जाती है। तो ये यहाँ से फिर ये देखिए ये मानसून, यहाँ पर तो बारिश झमझम होंगी, यहीं से टकरा टकरा करके अब ये जो अरावली की पहाड़ी इसको पार करते हुए यहाँ पर दिल्ली में आपका रायसीना की पहाड़ी जो बहुत कम ऊंचा है, तो यहाँ पर बारिश होगी थोड़ा बहुत। फिर ये चल जाएगी सीधा उत्तराखंड में, ठीक है, फिर ये कहाँ जाएगी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बहुत बारिश होगा क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ी, यहाँ टकरा करके बहुत वर्षा होती है उत्तराखंड में। कौन सा हो गया आपका, दक्षिण पश्चिम से, यहाँ से ये बीच वाला से, ये फिर अरावली की पहाड़ी पार करते हुए ये दिल्ली, फिर ये आ गया अब आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में यह बारिश बहुत होगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पहाड़ी से टकराएगी तो ये वृष्टि छाया हो गया, मान लीजिए यहाँ थोड़ा बारिश होता है, फिर ये यहाँ पर फिर पहाड़ है, ठीक है, तो फिर यहाँ बारिश होगी, यहाँ हल्का बारिश होगी, वृष्टि छाया में बहुत कम बारिश होती है, फिर ये यहाँ आएगी, ये वाला एरिया हो गया आपका लद्दाख का, ठीक है। तो देखिए लद्दाख यानी ले, यहाँ पर ले में सबसे कम बारिश होती है, क्यों, देखिए देखिए यहाँ पर जो बारिश हो रही है तो यहाँ कुछ फिर यहाँ ये रुक गया, फिर ये रुक गया, ये इतना ऊंचा पर है, इतना फिर रुक गया, तो यहाँ पर आते आते क्या होती है कि एकदम बारिश एकदम कम हो जाती है, तो लेह में सबसे कम बारिश होती है, जिसका कारण ये पहाड़ का होना, अगर पहाड़ नहीं होता तो ये पूरा ऊपर तक चला जाता है, इसीलिए लेह में क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ से मानसून आते रही है, पानी अपना यहाँ पर क्योंकि आ रही है तो क्या इधर से पूरा बरसते हुए आ रही है ना, तो पानी तो कम ही होगा, तो यहाँ से बरसते बरसते यहाँ पर हो गया, तो ये वृष्टि छाया, ये वृष्टि छाया, ये वृष्टि छाया, आते आते यहाँ बारिश एकदम न के बराबर लेह में होती है, तो लेह में क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा होती है आपका मासिन राम में, मेघालय में, यहाँ पर बारिश क्यों होती है ये अभी हम आपको बताएंगे। फिर ये क्या होती है, मानसून यहाँ से टकरा करके वापस आती है, ठीक है, फिर दिल्ली में बारिश होती है, टकरा करके वापस आती है तो हल्का फुल्का, फिर दिल्ली में बारिश होती है, फिर ये लौट जाती है। फिर पानी की, आप भी जानते हैं कि बारिश हो रही है तो क्या होगा, पानी खत्म हो जाएगा, नमी कम हो जाएगा। अब है आपका दूसरा शाखा बंगाल की खाड़ी, दूसरा शाखा क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में क्या हो गया, ये शाखा जा करके, ये शाखा आपका जा करके सीधा गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया से टकराती है, कौन सी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, कहाँ पर, गारो खासी जयंतिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
फिर जो ऊंचाई वाले बादल होंगे इससे ऊपर चले जाएंगे, ऊंचाई वाले बादल क्या होंगे फिर ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी वर्षा टकरा करके होंगी। अरुणाचल प्रदेश में असम में खूब वर्षा फिर होती है, जो ऊपर से चले जाते हैं बादल, ठीक है। तो फिर ये गारो खासी जयंतिया से टकराए तो एक भाग चला गया ऊपर अरुणाचल प्रदेश असम की तरफ, मणिपुर नागालैंड की तरफ, ठीक है। एक ऊपर चल गया, एक फिर ये गारो खासी यहाँ से ये फिर टकरा करके गारो पहाड़ी से, ये हो गया आपका गारो पहाड़ी, GARO गारो, ये हो गया बीच वाला खासी, ये हो गया जयंतिया, ये हो गया आपका पूरा मेघालय में, ठीक है। ये हो गया तीनों मेघालय में है। तो यहाँ से ये टकराई गारो खासी जयंतिया से, एक क्या होती है कि यहाँ गारो से टकरा करके एक होता है आपका शाखा इधर चल जाता है बिहार की ओर, एक हो गया बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, ऐसे होते ये आगे बढ़ जाती ये वाली शाखा। और एक चली गई आपका मेघालय से ऊपर अरुणाचल प्रदेश असम की ओर, ठीक है। तो इधर ये वर्षा टकरा करके हो जाएगी। गारो खासी जयंतिया में क्या होता है कि यहाँ पर बारिश बहुत होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पहाड़ है इस टाइप से बना हुआ है। गारो खासी जयंतिया का जो पहाड़ है देखिए किस टाइप से है, एक ये हो गया गारो, ये हो गया खासी और ये हो गया जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। इस तरह से ये क्या होती है मानसून इसमें चली गई और इसी से क्या होती है टकरा करके ये वापस फिर वर्षा यहाँ टकराई, ऐसे हुई बारिश, फिर ये टकरा करके हवा इसमें आई, यहाँ बारिश, फिर यहाँ बारिश, इसी तरह से यहाँ ये अटक जाती है मानसून। क्या होती है यहाँ पर मानसून अटक जाती है और यहीं पर है आपका क्या है खासी पहाड़ी पर है आपका मानसून राम, जहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। इसी कारण से क्या होती है मानसून राम में बारिश सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ से मानसून टकरा के इसी के बीच रह जाती है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बीच रह करके ये मानसून फंस जाती है, जिससे यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है गारो खासी जयंतिया में। तो यहाँ पर गारो खासी जयंतिया में सबसे ये मानसून राम में सबसे अधिक बारिश होती है, किसके कारण गारो खासी जयंतिया। अब है क्या होगा कि गारो पहाड़ी से टकरा करके, ठीक है, गारो ये जो पहाड़ी इससे टकरा करके ये एक चली गई बिहार की तरफ, एक चली गई ये किधर बिहार यूपी की तरफ। तो इधर से जो हवा में नमी की मात्रा है ये इधर करते करते ये पूरब से पश्चिम की ओर जाते आ जाते क्या होगा बारिश और कम होते जाएगा, ठीक है। इधर से जाते हुए हवा बारिश कराते कराते क्या होगा बारिश कम होते जाएगा। तो इधर से जाएगा किससे टकरा करके गारो पहाड़ी से टकरा, इधर से जा करके ये पूरब से ये पश्चिम की ओर जा रहा है, पूरब से ये हो गया आपका पूरब, पूरब से पश्चिम की ओर जाते जाते क्या होता है बारिश कम हो जाता है। फिर ये जाते जाते क्या होता है कि बंगाल अरब सागर की शाखा उससे टकरा करके फिर ये दिल्ली में वर्षा होती है और लास्ट में सबसे लास्ट में पहुंचता है पंजाब वाला एरिया में, ठीक है। तो पंजाब में सबसे लास्ट में वर्षा होती है, यहाँ से ये जाते 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 क्या दिल्ली फिर पंजाब, पंजाब हरियाणा में जाती है, यहाँ पर बारिश यानी कि लेट में सबसे लेट में बारिश कहाँ होती है पंजाब में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या हो गई गारो खासी जयंतिया, फिर इसके ऊपर चली गई तो इधर अरुणाचल प्रदेश असम में बारिश हुई। फिर ये क्या हो गई गारो पहाड़ी से टकरा गई ये बिहार यूपी हरियाणा पंजाब दिल्ली होते हुए आगे बढ़ी, फिर ये टकरा गई किससे बंगाल की अरब सागर की शाखा से मिल जाती है, फिर ये क्या होती है दिल्ली में बारिश। तो दिल्ली में बारिश क्या होती है दो बार बारिश हो गई, दिल्ली वाला एरिया में क्या हो गया बारिश दो बार, एक तो हो गया आपका अरब सागर की शाखा से जो इधर से आ रहा है, एक हो गया आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो गारो पहाड़ी से टकरा करके ये फिर दिल्ली में वर्षा करे। तो दिल्ली में क्या हो गई वर्षा दो बार हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि जो बिहार में वर्षा होती है, बिहार में जो वर्षा होती है वो किस शाखा से होती है, बिहार में जो वर्षा होती है वो किस शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से कहाँ होती है बारिश बिहार में। अब देखिए यहाँ फिर से समझिएगा, इधर से आया ये हो गया आपका मालाबार तट केरल से, यहाँ से मानसून टकराता है दो भाग में बढ़ जाता है, एक हो गया अरब अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये अरब सागर की शाखा क्या हो गई धीरे धीरे आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ी, फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ ये तीन भाग में बढ़ती है, एक हो गया आपका बिंदु और सतपुरा के बीच बारिश कराएगी, बिंदु और सतपुरा के बीच। दूसरा है आपका अरावली के आगे चल जाएगी जो उत्तराखंड में और दिल्ली में बारिश खूब कराएगी, उत्तराखंड में ये आगे जा करके अरावली की पहाड़ी इसको रोक नहीं पाती है। तीसरा है आपका गुजरात में कराती है गिर पहाड़ी से टकरा करके, तीसरा क्या हो गया गिर पहाड़ी से टकरा करके वर्षा कराती है। तो ये हो गया, फिर ये अरावली की पहाड़ी आगे जा करके उत्तराखंड से टकरा करके यह बारिश पूरा करवा देती है। फिर ये क्या होती है यहाँ से टकरा करके फिर वापस लौटती है, यहाँ से टकरा के क्या होती है फिर वापस लौटती है कौन अरब सागर की शाखा। अब इधर हो गया बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर से यहाँ से टकरा करके यह आगे जाएगी और ये टकराएगी आपका गारो खासी जयंतिया से, गारो खासी जयंतिया से। तो गारो खासी की जयंतिया जो पहाड़ वो बहुत विशाल और बहुत ऊंचे नहीं है, ठीक है।
तो बाकी जो है वो हो गया, फिर ऊपर चला जाता है अरुणाचल प्रदेश असम में, ठीक है, जहाँ पे मिसमी डाफला मिकिर की पहाड़ियाँ वहाँ से टकरा करके ऊपर वर्षा होती है। अरुणाचल प्रदेश असम नागालैंड मणिपुर ये सब में, पूर्वोत्तर भारत में। तो कहेगा कि पूर्वोत्तर भारत में वर्षा किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। पूर्वोत्तर भारत में वर्षा कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, हो गया आपका अरब सागर। इधर से ये वर्षा कराते हुए आगे बढ़ी, फिर ये गारो पहाड़ी से टकरा करके बिहार, यूपी, इधर हो गया आपका दिल्ली, पंजाब हरियाणा की ओर बढ़ती है, तो इधर वर्षा कराती है, ठीक है। दिल्ली में क्या होती है? पंजाब दिल्ली के एरिया में 2 बार बारिश हो जाती है यहाँ पर। अब यहाँ से हो गया ये बिहार में किससे वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो ये जो आने वाली मानसून की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम। आने वाली मानसून की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से जो वर्षा होती है वो 80% वर्षा भारत में हो जाती है। दक्षिण पश्चिम से क्या होती है? वर्षा 80% भारत में वर्षा हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से 80% वर्षा। तो 80% तो वर्षा हम लोग पढ़ लिया, अब पढ़ना है 20% और वर्षा कैसे होती है। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट क्लास में अब आपको हम बताएंगे कि ये मानसून तो आई, ठीक है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अब ये मानसून लौटती कैसे है भारत में, लौटती कैसे और लौटते समय कहाँ कहाँ बारिश होती है, ये आपको अब अगले वीडियो में बताएंगे। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ध्यान से देखें, और ये आप लोग भी कॉपी में से उतार लीजिए जैसे ये बना हुआ है और जो भी लिखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।